श्री राधे राधे श्री राधा चरितामृतम भाग 13। प्रसंग श्री राधा ने श्याम को बांधा। बंधन सुंदर नहीं होते, बंधन सुंदर नहीं होते, कुरूप ही होते हैं। पर हे वज्रनाभ, एक ही बंधन है जो सुंदर है, प्रेम का बंधन। दुनिया को मुक्ति बांटने वाला स्वयं बंधन में बंध गया। क्या दिव्य लीला है। और मैंने तुम्हें बताया ना, लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। लीला का एकमात्र उद्देश्य है अपने भीतर की आह्लादनी शक्ति को जगाना, क्योंकि वही प्रेम है और वही ब्रह्म को भी बांध सकती है। इस प्रेम की गति को विचित्रा गति कहते हैं। महर्षि शांडिल्य श्री राधा चरित्र को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे वज्रनाभ, साधारण बात को ही समझो। भौरा लकड़ी में भी छेद करने की हिम्मत रखता है, पर वही भौरा जब कमल पुष्प में बंद हो जाता है तब वह उस अत्यंत कोमल कमल के फूल को भी तोड़ नहीं पाता। ये क्यों है? यही है विचित्रा गति, यही है प्रेम की विचित्रा गति। जिन आँखों में अब प्रियतम बैठ गया, उन आँखों में अब काजल भी नहीं लगा सकती वो प्रेमिन। कहते कहते रुक गए महर्षि शांडिल्य। फिर कुछ देर बाद बोले, काजल तो साकार वस्तु है। अरे, जिन आँखों में प्रियतम बैठ गया है, उन आँखों में तो नींद भी नहीं ठहर सकती। नींद कहाँ? प्रेमिन की आँखों में नींद के लिए जगह कहाँ? वहाँ तो प्रियतम आ बैठा है। वैसे ज़रूरत भी नहीं है काजल या नींद की, क्योंकि प्रियतम ने ही इन सब की कमी पूरी कर दी है। कज्जल बनकर नयनों में लग गया है प्रियतम, और प्रियतम ही मीठी नींद बनकर बस गया है। इसलिए उस बावरी प्रेमिन को जरूरत नहीं है काजल और नींद की। महर्षि शांडिल्य स्वयं इस श्री राधा चरित्र के प्रेम सरोवर में गोता लगा रहे हैं और इसमें वज्रनाभ को भी डुबोना चाहते हैं। ब्रजरानी यशोदा दौड़ रही हैं, पर कृष्ण उनके हाथों में आ ही नहीं रहे हैं। हाथ में छड़ी है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे आज पीट कर ही रहूंगी। परेशान कर रखा है सुबह से। ब्रजरानी यशोदा का स्थूल शरीर है, ये आज तक कभी इस तरह दौड़ी ही नहीं। उनके केश पाश खुल गए हैं, उनमें से फूल झर गए हैं और वे सब फूल धरती पर पड़े मानो रो रहे हैं। अरे मैया, ब्रजरानी से हम अलग हो गए, हमारा दुर्भाग्य। सांसें फूल रही हैं, थक गई हैं, पसीने चचाने लगे थे। पर ललिते, ब्रजरानी दौड़ क्यों रही हैं और कृष्ण ने ऐसा किया क्या? नंद महल की सारी मटकियां तो तोड़ दी श्री कृष्ण ने। ललिता सखी ने श्री राधा रानी को बताया। अब तो कृष्ण चर्चा का व्यसन सा लग गया है श्री राधा रानी को। जब से कृष्ण नाम सुना है और चित्रा सखी के द्वारा बने श्री कृष्ण के मनोहारी चित्र के दर्शन किए हैं, बस श्री कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहती है और सुनाने वाली है श्री ललिता सखी। ये अष्ट सखियों में प्रमुख हैं। ये कभी श्री राधा रानी को अकेली नहीं छोड़ती हैं। ये वीणा बहुत सुंदर बजाती हैं और संगीत के रागों में इन्हें भैरव राग बड़ा ही प्रिय लगता है। ये श्री कृष्ण लीला वीणा में गाकर सुनाती रहती हैं श्री राधा रानी को। बरसाने क्षेत्र अंतर्गत ही गोवर्धन, वृंदावन, नंदगांव इत्यादि आते हैं। इनके अधिपति वृषभानु जी ही हैं। वृंदावन विशुद्ध वन था, वृंदावन विशुद्ध वन था, गोचर भूमि थी। वहाँ न कोई महल था, न वहाँ लोग रहते थे। प्रकृति ने अपनी संपूर्ण सुंदरता इसी वन को दे दी थी। बरसाने से नौका लेकर अपनी सखियों के साथ श्री राधा रानी अब नित्य वृंदावन आने लगी और यहाँ खेलती, फूल बीनती, मोर का नृत्य देखती, फिर उन्हीं मोरों की नकल करते हुए नाचती। कोयल से गायन में स्पर्धा भी करती थी। पर कहाँ श्री राधा और कहाँ ये कोयली। चुप, कोयली को ही होना पड़ता था। तोता को अनार के दाने भी खिलाती, पर कृष्ण नाम आते ही, कृष्ण नाम याद आते ही, तुम सब सखियों फूल बीनो, मैं नौका में बैठती हूँ एकांत में, ऐसा कहते हुए नौका में बैठने के लिए चली जाती। पर जाते जाते नील कमल का एक पुष्प तोड़ते हुए ले जाती और उस पुष्प को अपने कपोल में छुपाते हुए श्री कृष्ण की भावना में खो जाती थी। राधे राधे, श्री जी लाडली,
दूर से ही एक सुंदर से हंस को पकड़ कर ले आई थी ललिता सखी और पुकारते हुए आ रही थी। आजा, यहीं आ, श्री राधा ने भी बुला लिया। हंस को श्री राधा रानी की गोद में देकर बैठ गई ललिता सखी। ललिते, मन उदास है, श्री राधा रानी ने कहा। पर क्यों, क्या हुआ? देखो प्यारी, कितना सुंदर वन है ये, वृंदावन, और आपको तो प्रिय है ना ये वन? हाँ, प्रिय तो है, पर इस वन में कमी है, इसलिए कुछ अधूरा सा लगता है ललिते। कितना अच्छा होता ना कि वे गोकुल से यहाँ वृंदावन आ जाते और हम। हंस को चूम लिया श्री राधा रानी ने ये कहते हुए। ललिता हंसी पर कुछ बोली नहीं। सुन, तू वीणा नहीं लाई आज? लाई हूं ना, यही नौका में है। सुनाऊं मैं आपको कुछ? नहीं, रहने दे, श्री राधा रानी ने मना कर दिया। आपने अभी तक देखा नहीं है कृष्ण को, तब ये दशा है आपकी। अगर आप देख लेंगी तब। ललिता बोली, मैं नहीं देख पाऊंगी उन्हें, मेरी धड़कनें रुक जाएंगी। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, न श्री राधा रानी न ललिता सखी। पर घड़ी भर बाद ही, ललिते सुनना, तू मुझे गोकुल में अभी क्या हो रहा है ये बता दे। मैं कैसे बता सकती हूँ? हो आऊं प्यारी, आप कहो तो? ललिता सखी हंसते हुए बोली, नौका है मेरे पास और मैं घड़ी भर में ही पहुंच जाऊंगी गोकुल। नहीं नहीं, जा मत, मुझे यहीं से बता कि गोकुल में श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, श्री राधा रानी ने जिद की। पर मैं, ललिता ने असमर्थता प्रकट की। पगली, तू आंखें बंद तो कर और गोकुल को याद तो कर, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। देख, आंखें बंद करके एकाग्र कर मन को गोकुल में। आंखें बंद करके एकाग्र कर मन को गोकुल में, श्री राधा रानी ने ललिता को समझाया। हे वज्रनाभ, ये तो छोटे मोटे सिद्धि वाले लोग भी कर सकते हैं, तो ये ललिता इत्यादि तो सिद्धिदात्री हैं, सबको सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। और वैसे भी प्रेमी अपने आप में महासिद्ध होता है, महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को समझाया और कहने लगे। ललिता सखी ने अपनी आंखें बंद की और तभी गोकुल गांव हृदय में प्रकट हो गया। ललिता अंतःचक्षु से गोकुल की लीला देखकर श्री राधा रानी को बतलाने लगी थी। कृष्ण घूम जाते हैं, ब्रजेश्वरी यशोदा पीछे भाग रही हैं, कृष्ण गोल गोल घूम जाते हैं, टेढ़े मेढ़े भागते हैं। अब चपल कृष्ण के पद जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं, उनकी तुलना में ब्रजेश्वरी यशोदा, वो तो थोड़ी स्थूलकाय भी हैं, थक गई हैं, पसीने पसीने हो गई हैं, सांसें चलने लगी हैं जोर जोर से। पीछे मुड़कर देखा अपनी मैया यशोदा को, ओहो, दया आ गई नंदनंदन को, मेरी मैया थक गई है। खड़े हो गए श्री कृष्ण। ब्रजेश्वरी यशोदा ने देखा, धीरे धीरे पकड़ने के लिए चली। उन्हें लग रहा था कि ये मुझे छलकर फिर भागेगा, पर नहीं, पकड़ लिया श्री कृष्ण को। श्री राधा सुन रही हैं, हे वज्रनाभ, ललिता सखी सुना रही हैं और जो देख रही हैं वही बता रही हैं। इधर देखा ना उधर, एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया गाल में श्री कृष्ण के। रो गए, आंसू बह चले उन कमल नयन के। पर ब्रजरानी ऐसे कैसे मानती? आज उपद्रव भी तो कम नहीं मचाया था श्री कृष्ण ने। हाथ पकड़कर ले गई भीतर, उखल के पास खड़ा कर दिया। हाथ पकड़कर ले गई भीतर, उखल के पास खड़ा किया है। पिटाई कर तो दी, अब तो छोड़ दो ब्रजरानी कृष्ण को, गोपियों ने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोते हुए कृष्ण देखे नहीं जा रहे थे उन गोकुल की गोपियों से। जाओ यहाँ से और रस्सी लेकर आओ, क्रोध में है आज यशोदा रानी। गोपियाँ दौड़ी, रस्सी लाईं, बांधने का प्रयास करने लगीं कृष्ण को यशोदा। पर ये क्या, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। बड़ी रस्सी लाओ ना। ब्रजरानी का क्रोध कम नहीं हो रहा। और रस्सियाँ लाई गईं, पर कृष्ण नहीं बंध रहे। आंखें बंद करके श्री राधा रानी ये प्रसंग सुन रही है।
जो अभी घट रही है गोकुल में। और रस्सियां लाओ, ये जादू दिखा रहा है मुझे, अपनी मैया को जादू दिखाएगा। रोष में ही है यशोदा रानी। गोपियों ने ढेर लगा दी रस्सियों की। ब्रजरानी बांधने का प्रयास फिर करने लगी, पर नहीं। इन सब रस्सियों को जोड़ दो गोपियों, अब देखती हूँ कि ये कैसे नहीं बंधेगा। ब्रजरानी ने कहा, और सब गोपियाँ गोकुल गांव की रस्सियों को जोड़ने लगी हैं। नहीं बंधेगा ये, हंसी श्री राधा रानी। नेत्र बंद है श्री राधा रानी के और हंस रही हैं। ये नहीं बंधेगा ललिते, दुनिया की कोई पाश इसे बांध नहीं सकती। ये गोकुल की रस्सी क्या, इसे तो नागपाश, वरुण पाश, ब्रह्म पाश तक नहीं बांध सकते। फिर ये कैसे बंधेगा? ललिता सखी ने पूछा। ये कैसे बंधेगा ललिते, देख। इतना कहते हुए अपने केशों को खोल दिया श्री राधा रानी ने। बिखर गए केश। वेणी की डोरी निकाली और उस डोरी को ललिता के हाथों में देते हुए बोली, ललिते तू जा, इस नौका को ले और जा गोकुल। ब्रजरानी को प्रणाम करके कहना श्री राधा रानी ने भेजी है ये डोरी, इसी से बांधो इसे। इतना कहकर वो वेणी की डोरी ललिता के हाथों में देती हुई श्री राधा नौका से उतर गईं। जल्दी आना ललिते। ललिता सखी ने पतवार चला दी। हवा नौका के अनुकूल ही चल पड़ी। ललिता को देर न लगी थी गोकुल पहुंचने में। नाव को किनारे से लगाकर ललिता नंद भवन की ओर भागी। परेशान थी नंदरानी। ललिता सखी गई और प्रणाम करते हुए बोली, श्री राधा ने ये डोरी भेजी है बरसाने से, आप अपने लाडले को इसी से बांधें। किसने भेजी है ये डोरी? श्री राधा ने। ललिता ने फिर वही कहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, ललिता की ओर देखा। ललिता देख रही है यशोदा मैया आगे बढ़ी हैं। श्री राधा की वेणी की डोरी को लेकर श्री कृष्ण को सुगंध आई है श्री राधा के केशों की उस डोरी में। सब कुछ भूल गए श्री कृष्ण। अरे, अपनी ईश्वरता भी भूल गए और बंध गए। ललिता सखी ताली बजाकर नाच उठी। प्रेम की जय हो। ये कहते हुए वो भागी अपनी नाव की ओर। नाव को चलाना भी नहीं पड़ा। श्री राधा के पास कुछ ही क्षण में पहुंच गई थी। ललिते क्या हुआ? बंधे मेरे प्यारे। ललिता ने प्रेम भरे हृदय से कहा, प्रेम सबसे बड़ा है। आज मैंने दर्शन कर लिए। ईश्वर को भी अगर बांधने की ताकत किसी में है तो वह प्रेम है। और हे राधे, आप उसी प्रेम का साकार रूप हो। संध्या हो चुकी थी। वज्रनाभ अन्य सखियां भी नाव पर आ गईं और नाव अब बरसाने की ओर चल पड़ी। पर श्री राधा का मन गोकुल में ही था। वो बार बार मुस्कुरा रही थी। हे वज्रनाभ, ये प्रेम लीला है, इसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये हृदय का आह्लाद है। इतना ही बोल पाए महर्षि शांडिल्य। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जय श्री राधे राधे।